नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ए लर्निंग क्लासेस में। आपका आज की जो क्लास है वो हम बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम क्लास 12th का जो 5th चैप्टर है उसके संदर्भ में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हमें पढ़ रहे हैं प्लांट वाटर रिलेशन जो है उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब प्लांट वाटर रिलेशन की हम बात करें तो उसमें वाटर से रिलेटेड कई सारी जो प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो प्लांट्स या फिर प्लांट सेल जो हैं उनमें मिलती हैं। और जैसे डिफ्यूजन है या फिर परमेबिलिटी है, ओस्मोसिस है, प्लाज्मोलाइसिस है, डीप्लाज्मोलाइसिस है, इम्बिबिशन है, इस तरह की प्रोसेसेस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो उसमें डिफ्यूजन जो है उसके बारे में पढ़ लिया था, जो एक्चुअल में एक फिजिकल प्रोसेस है ना कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन फिर भी उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता है, खास तौर से गैसियस एक्सचेंज और गैसियस एक्सचेंज वगैरह की हम बात करें तो उसके अंदर इसका जो है वो इम्पोर्टेंस से होता है। अब हम बात करते हैं एक दूसरी प्रोसेस जो है उसके संदर्भ में आते हैं, वो है परमेबिलिटी। अब परमेबिलिटी इसका मतलब क्या होता है? परमिएबल होना। परमिएबल का मतलब है आर पार आना या जाना। तो इसको हम सीधा सा यूँ कह सकते हैं कि किसी मेम्ब्रेन के थ्रू या थ्रू ए मेम्ब्रेन एंट्री और एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं का या तो प्रवेश या फिर बाहर निकलना एक मेम्ब्रेन से होकर, वो क्या कहलाता है? एक वो घटना जो है या वो क्वालिटी जो है वो क्या कहलाती है? परमेबिलिटी। अब ये परमेबिलिटी वर्ड जो हम यूज करते हैं किसके लिए? मेम्ब्रेन के लिए। तो यहाँ पर जैसे मान लें हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम है, एक है सिस्टम ए और एक है सिस्टम बी, और इसमें सॉल्यूशन जो है वो भरे हुए हैं। अब यहाँ पर ये सॉल्यूशन जो है वो दोनों ओर भरे हुए हैं। अब इस सॉल्यूशन के में से होकर कोई मॉलिक्यूल जो है वो क्या करें? या तो ए से बी में एंटर हो या फिर बी से ए में एग्जिट हो। तो ऐसी कंडीशन में इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये आ या जा रहे हैं, इंटर या एग्जिट हो रहे हैं, तो ये कंडीशन जो है वो परमेबिलिटी कहलाएगी। अब इस बेसिस पर यदि हम देखें तो मेम्ब्रेन जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकती है। अब यहाँ पर इस चीज को भी आगे हम इसके टाइप वगैरह को पढ़ें तो उसके लिए एक और चीज ध्यान में रखनी है। इस चैप्टर में हमें बार बार जो चीजें पढ़ेंगे उसमें एक वर्ड आता है सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो है वो किसे कहेंगे? तो सॉल्यूशन का मतलब होता है एक मिश्रण या मिक्सचर, जिसमें दो तरह के सब्सटेंसेस जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं या जिसके कंपोनेंट जो है वो दो होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और सेकंड सब्सटेंस जो है वो होता है सोल्यूट। तो सॉल्वेंट एडेड विद सोल्यूट एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट और सोल्यूट से बनता है। जैसे हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल देखें, सॉल्वेंट जो घोलता है, जो डिसॉल्व करता है, और यहाँ पर हम इस चैप्टर में हम जो सॉल्वेंट वगैरह की बात करेंगे उस सॉल्वेंट का सीधा सा मतलब होगा वाटर। तो हम केवल वाटर की बात करेंगे। हालांकि केमिकली यदि हम देखें, केमिस्ट्री वगैरह में आप पढ़ते हैं तो सॉल्वेंट जो है वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, पोलर, नॉन पोलर वगैरह। लेकिन हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में देख रहे हैं तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट का काम कौन करेगा? वाटर करेगा। इसका मतलब कहीं पर भी वर्ड सॉल्वेंट काम में आ रहा है तो इसका मतलब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बातें कर रहे हैं। अब दूसरी चीज जो उसमें घुलती है, अब ये कोई सी भी पदार्थ हो सकता है, जैसे शुगर हो सकती है, साल्ट हो सकता है, कई मिनरल्स वगैरह हो सकते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। जब वाटर और उसमें मिलने वाले सोल्यूट, मान लें शुगर है, इस शुगर को मिला दिया तो ये आपस में मिल जाएंगे, तो मिलने पर क्या बनेगा? इनका सॉल्यूशन बनेगा। शिकंजी जो हम बनाते हैं तो उसमें चीनी और पानी को घोलते हैं, तो इसका मतलब हम सॉल्यूशन ही बना रहे हैं। अब सॉल्यूशन जो है वो दो सॉल्यूशन रखे हुए हैं, एक ए और एक बी, और उनके बीच में एक मेम्ब्रेन या सरफेस हमने खड़ी कर रखी है। अब उस मेम्ब्रेन या सरफेस से होकर यदि कोई मॉलिक्यूल जो है वो इंटर या एग्जिट हो रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर परमेबिलिटी जो है वो शो होगी। अब इस परमेबिलिटी के बेसिस पर जो ये मेम्ब्रेन है वो चार टाइप की हो सकती है: परमेएबल, इम्परमेएबल, सेमी परमेएबल एंड सेलेक्टिव परमेएबल। पहले देखें परमेएबल। परमेएबल मेम्ब्रेन वो होगी जो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों टाइप के जो मॉलिक्यूल हैं उनके लिए क्या हो? परमेएबल हो। यानी इससे होकर वाटर और वाटर में डिसॉल्व पार्टिकल या मॉलिक्यूल जो है वो दोनों के दोनों या तो अंदर जाएं या बाहर जाएं। हालांकि ये होगा किसके बेसिस पर? कंसंट्रेशन के बेसिस पर। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल जो हैं या दोनों के मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या होते हैं? दोनों के लिए वो परमेएबल है, तो वो क्या है? परमेएबल
सरफेस या परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। जैसे कि सेल वाल जो है उसमें छेद होते हैं, उन छेदों से होकर आसानी से पूरा का पूरा सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर सकते हैं, परमेबिलिटी शो कर सकते हैं। तो सेल वाल एक परमेबल मेम्ब्रेन है। दूसरी है इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इसका एग्जांपल मिलता है क्यूटिकल। लीफ की जो अपर सरफेस है उसके ऊपर क्यूटिकल जो है वो पाई जाती है, क्यूटिन से बनी हुई एक सरफेस जो है वो मिलती है, और वो क्यूटिन जो है वो उस मेम्ब्रेन को इम्परमेबल बना लेता है, और उसके कारण से वो एक तरह से उसको अपारगम्य बना देता है, जिसके कारण से ना तो सोल्यूट और ना ही सॉल्वेंट दोनों के लिए वो इम्परमेबल हो जाती है। तो क्यूटिकल जो है या फिर कॉर्क सेल जो होती हैं उनके अंदर जो सुबेरिन का जमाव होता है वो इस सेल्स की मेम्ब्रेन को क्या बना देते हैं, इम्परमेबल बना देते हैं। तीसरी है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो किसको कहेंगे, ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए तो कैसी हो, परमेबल, और सोल्यूट मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके लिए कैसी हो, इम्परमेबल, तो उसे हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहेंगे। मेम्ब्रेन विच परमेबल टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बट इम्परमेबल फॉर द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स नोन एज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और इसका एग्जांपल जो है वो मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इसी का एग्जांपल होता है। और सेलेक्टिव परमेबल, कई बार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है, इस तरह से काम करती है कि कुछ विशेष कंडीशन में वो सोल्यूट के लिए या सोलवेंट के लिए क्या होती है, परमेबल, और कई कंडीशन में वो क्या होती है, इम्परमेबल। जैसे यहाँ पर यदि हम देखें सोलवेंट जो है वो H2O है या फिर वाटर है, तो वाटर है और इसमें साल्ट जो है वो घुले हुए हैं या मिनरल्स जो है वो घुले हुए हैं और वो आयनिक स्टेट में है, पोटेशियम सोडियम इस स्टेट में है, तो नेसेसरी हो तो उस कंडीशन में ये पोटेशियम के लिए तो परमेबल हो जाती है लेकिन सोडियम को रोक लेती है। तो एक साल्ट के लिए परमेबल, एक के लिए इम्परमेबल हो गई, तो इसका मतलब ये सिलेक्शन कर रही है कि कौन से साल्ट का, कौन से सोल्यूट को तो के लिए तो परमेबल होना है, कौन से के लिए परमेबल नहीं होना है, या किस मॉलिक्यूल की तो एंट्री करवानी है और किसकी एंट्री को रोकना है। तो ये जो कंडीशन है उस कंडीशन में जो मेम्ब्रेन होगी वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। तो ऐसे सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन जो है उसका एग्जाम्पल भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल भी है और सेलेक्टिव परमेबल भी है। ये चीज़ जो है वो डिपेंड करती है किस पर, कंडीशन पर, कौन सी कंडीशन है उसके थ्रू ये काम करती है। तो ये चीज़ जो है वो हमने परमेबिलिटी के संदर्भ में पढ़ी। इसके बाद में अगला जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक है ओस्मोसिस, उसकी हम बातें करते हैं। तो यदि हम बात करें ओस्मोसिस की, ओस्मोसिस एक स्पेशल बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो होती है जो प्लांट्स वगैरह में मिलती है। डिफाइन यदि हम इसको किया जाए, नोट्स वगैरह में आपको लिखवाया हुआ है, उसमें कुछ समझने वाली चीज़ जो है वो इसमें रहेगी, इसको आप ध्यान से समझेंगे। डेफिनेशन इसमें नॉर्मल सीधी सी हो गई, डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट और वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट वाटर एक ही बात होती है, इसमें बार बार ये जो चैप्टर आएंगे उसमें कई जगह सॉल्वेंट ये वर्ड आ जाता है, कई जगह वाटर वर्ड आ जाता है, बात एक ही है। हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर है तो इसका मतलब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तीन आवश्यक शर्तें हैं यहाँ पर। एक तो होता है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, इसमें डिफ्यूजन होगा किसका, वाटर का, और किससे किस और डायरेक्शन उसकी क्या रहेगी, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब इसमें हम बात करें, जैसे दो मीडियम या दो सिस्टम जो है वो हमने बना रखे हैं, एक है सिस्टम ए, सेकंड वन जो है सिस्टम है वो है सिस्टम ए बी, और इसके बीच में हमने यहाँ पर क्या लगा रखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पर दो सॉल्यूशन है, दो सिस्टम है, इसमें भी एक सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन है बी। तो सॉल्यूशन ए और बी दो हैं। अब यहाँ पर इसमें इस मेम्ब्रेन से होकर यदि वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसफर होते हैं, या वाटर मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर क्या हो रहा है, ओस्मोसिस हो रहा है। तो एक तो ये कि केवल वाटर मॉलिक्यूल का ही डिफ्यूजन होता है, वैसे डिफ्यूजन हर पदार्थ का होता है,
कि लेकिन केवल वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन है वो होगा ओस्मोसिस में। ओस्मोसिस में बात करें तो केवल हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल या सॉल्वेंट का डिफ्यूजन होगा थ्रू ए सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन जो है वो उनके बीच में होनी जरूरी है। और किस ओर से किस ओर, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो, मोर, किस ओर है, जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो कैसी हो, लेस, उसकी डायरेक्शन में ये होगा। तो मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर होगा। अब यहां पर ये चीज आ गई, ओ सॉरी उल्टा बोल दिया, ओ लिखा भी यहाँ पर उल्टा है, इसको सॉरी थोड़ा ध्यान में रखोगे। लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये चीज यहाँ पर कंफ्यूज हो गया और यहाँ पर ये कंफ्यूजन मिलता भी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखोगे, देखोगे लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर होगा। अब इस चीज को हम समझें, ये जो यहाँ पर थोड़ा सा जो समझने में दिक्कत आई, उसको समझने के लिए हम पहले सॉल्यूशन की बात करते हैं। एक सॉल्यूशन जो है वो किससे बनता है, सॉल्यूशन जो है वो बनता है किससे, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट से। ठीक है, इसको यहां से आप समझोगे। सॉल्वेंट जो है उसका काम यहां पर करता है कौन है, वाटर। अब हमने दो अलग अलग बर्तन ले लिए या बीकर ले लिए। एक बीकर में हमने पानी लिया, ये है बीकर 1 और ये है बीकर 2, बीकर ए एंड बीकर बी, ये दो ले लिए। और इनके अंदर हमने पानी ले लिया और मात्रा क्या रखी, बराबर 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी जो है वो दोनों में लिया है हमने। अब ये वाटर जो है वो किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का। अब उसके अंदर हम क्या करते हैं, सोल्यूट और मिलाते हैं। सोल्यूट के रूप में हमने मान लो इसमें क्या मिला दिया, शुगर मिला दी, शुगर या चीनी मिला देते हैं। चीनी मिलाई, उसकी सांद्रता या मात्रा जो है वो हम अलग अलग रखते हैं। इसमें मान ले हम चीनी मिलाते हैं कितनी, 100 ग्राम, इसमें मिला देते हैं मान लो कितनी, 500 ग्राम। तो चीनी का एक सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। अब यहाँ पर देखें तो सॉल्वेंट जो है वो तो बराबर है, मात्रा बराबर है, लेकिन सोल्यूट जो है उसकी मात्रा जो है वो क्या है, अलग अलग है। इसमें 100 ग्राम है, इसमें 500 ग्राम है। अब इनका सॉल्यूशन बनेगा। अब इसके कारण से ये जो सॉल्यूशन बना है इसकी कंसंट्रेशन को हम गाढ़ीपन से मान सकते हैं। गाढ़ा कौन सा होता है, तो 1 लीटर पानी में हमने 100 ग्राम चीनी मिलाई, एक में 500 ग्राम चीनी मिलाई, तो ज्यादा गाढ़ा कौन सा होगा, सीधी सी बात है, कौन सा होगा, बी। जो ज्यादा गाढ़ा होता है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कैसी होती है, इसकी कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम बात कर रहे हैं वो कैसी है, हाई। और इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो उसकी तुलना में कैसी है, लोअर। तो ये लोअर कंसंट्रेशन इसकी हो गई। अब इसमें हम बात करें सॉल्वेंट की, यहां पर 100 ग्राम चीनी के पीछे कितना पानी है, 1 लीटर, और यहां पर 500 ग्राम चीनी में 1 लीटर पानी है। तो इसका मतलब यदि हम देखें तो इसकी कंसंट्रेशन अलग है। अब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन इसके बराबर कैसे होगी, जब हम इसमें 4 लीटर पानी और मिला दें। तो 500 ग्राम चीनी में 5 लीटर हो गया, तो इसका मतलब 100 ग्राम चीनी के पीछे कितना हो गया, 1 लीटर। लेकिन यहाँ पर इतना है नहीं। तो इस कंडीशन में हम देखें तो ये जो सॉल्वेंट है इसका जो अनुपात आ रहा है, वो अनुपात या जो रेशियो आ रहा है वो इसमें क्या आ रहा है, हाई, इसमें क्या आ रहा है, लो। तो सीधा सा मतलब ये कह सकते हैं कि जो लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है या सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो यदि लो होती है, तो इसका मतलब उसमें वाटर कंसंट्रेशन या H2O कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है, हाई है। इसमें पानी ज़्यादा है, 100 ग्राम चीनी में 1 लीटर है। और ये कह सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है उसमें वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है, लो है, उसमें वाटर कंसंट्रेशन लेस है। तो ये कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन जितना ज़्यादा गाढ़ा होता है उसमें पानी उतना ही कम होता है, और जो विलयन जितना पतला होता है, डाइल्यूट होता है, उसमें पानी उतना ही क्या होता है, अधिक। और जल के अणु सीधी सी बात है डिफ्यूज होंगे किस ओर से किस ओर, अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सॉल्यूशन जो है इसकी कंसंट्रेशन लेस है, तो इसका मतलब यूं कह सकते हैं कि इसमें वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है, हाई। और ये जो है इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो मोर है, तो इसका मतलब इसमें वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है, लेस है। इसलिए वाटर अपने हायर कंसंट्रेशन से किस ओर जाएंगे, लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे। और ये लो कंसंट्रेशन की ओर जाएंगे
तो इसका मतलब सॉल्यूशन के बेसिस पर हम डिफाइन करें तो ये हो गया कि लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वाटर मॉलिक्यूल हमेशा पतले सॉल्यूशन से, पतले विलियन से गाढ़े विलियन की ओर जाते हैं। ये यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो इसकी हो जाती है। तो वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन विच हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ ए वाटर। खुद की कंसंट्रेशन लोअर है तो इसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई है, और किस ओर जाते हैं? हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर, जिसमें लो वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है? लो है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर। तो सीधी सी बात हो गई, दो चीजों के आधार पर डिफाइन कर सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन होगा लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की ओर, और यदि हम सॉल्वेंट के बेसिस पर या वाटर के बेसिस पर बात करें तो फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर ए कंसंट्रेशन। जल के अणु अपनी तो अधिक से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन की कम से अधिक सांद्रता की ओर क्या करते हैं? परासरण करते हैं। ये जो है वो क्या कहलाता है? ओस्मोसिस कहलाता है। अब इस ओस्मोसिस को एक एक्सपेरिमेंट जो है उससे भी हम शो कर सकते हैं। रिवर्स से थिसल फनल एक्सपेरिमेंट जो है उससे इसे शो किया जा सकता है। एक थिसल फनल जो है वो ले लेते हैं, कांच का बना हुआ एक अपरेटस आता है जो इस तरह का होता है, जिसके नीचे एक ट्यूब और ऊपर एक पोर्ट लाइक एक स्ट्रक्चर होती है। ये इसका मुंह या माउथ हो गया। इसके ऊपर पर्चमेंट पेपर जो है वो बांध देते हैं, जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। फिर इसे उल्टा कर लिया और इसमें हाई कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन जो है वो डाल दिया, और इसको एक बीकर जो है उसमें रख दिया। इसे बीकर में प्योर वाटर जो है वो डाल देते हैं, और फिर इस थिसल फनल को या थिसल कीप को इस तरह से रख देते हैं। अब यहाँ पर इसको हमने यूँ रख दिया तो कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद में, पहले इसका जो नोट है, पहले इसका जो लेवल है वो नोट कर लिया कि इसमें कितना भरा हुआ है ये हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, मतलब शुगर सॉल्यूशन को भर दिया, वो हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन ही हो गया। अब कुछ समय बाद में यदि हम इसमें देखते हैं तो ये थिसल फनल जो होता है, इस थिसल फनल में जो लेवल होता है सॉल्यूशन का, वो लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। यानी ये इतना नहीं रह कर क्या हो जाता है? इस लेवल तक आ जाता है। तो इतना बढ़ गया, तो लेवल में इतना इंक्रीजमेंट जो है वो हुआ, या लेवल इतना ऊपर उठ गया। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है उसकी एंट्री हुई है, और तो कोई जगह ही नहीं थी, कहीं से आ ही नहीं सकता था। इसका मतलब यहाँ से आया वाटर, और एंट्री जो है वो कहाँ से हुई? रास्ता भी केवल एक ही है, पर्चमेंट पेपर। तो पर्चमेंट पेपर जो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है, ये इन दो सॉल्यूशन को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें वाटर कंसंट्रेशन हाई है, वहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो है वो इंटर होते हैं हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर। यानी ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ओस्मोसिस कर रहे हैं। अब उसके बाद में हम बात करते हैं टाइप ऑफ ओस्मोसिस की। तो ओस्मोसिस के टाइप वगैरह की यदि हम बात करें तो ओस्मोसिस जो है वो मेनली दो टाइप का होगा। एक है एंड ओस्मोसिस एंड सेकेंड वन है इज ए एक्स ओस्मोसिस। तो दो टाइप के ओस्मोसिस होते हैं, एक एंड ओस्मोसिस एंड सेकेंड वन बी एक्स ओस्मोसिस। अब ये है क्या, उसकी हम बात करें तो उसके लिए पहले हमें सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये सेल वगैरह के थ्रू शो किया जाता है। जब हमें किसी सॉल्यूशन में एक सेल को रख देते हैं तो या तो वाटर मॉलिक्यूल उस सेल के अंदर आएंगे और या उस सेल से बाहर निकलेंगे। यदि वाटर मॉलिक्यूल सेल में इंटर होते हैं तो वो एंड ओस्मोसिस है, वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर जाते हैं तो वो क्या है? एक्स ओस्मोसिस कहलाती है। अब ये कब होगा उसके लिए हम बात करें कि हमने ये चीज़ डिपेंड करेगी कि इस सेल को हमने किस सॉल्यूशन में रखा है। तो सॉल्यूशन सेल के साइटोप्लाज्म से कंपैरिजन यदि हम करें तो तीन टाइप के होते हैं। यहाँ पर कंडीशन ये हो सकती है कि ये जो सेल हमने इसे सॉल्यूशन में रखी है, इस सॉल्यूशन में क्या है? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म की भी एक निश्चित कंसंट्रेशन है। यदि साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन जो है वो कैसी हो? लेस, और बाहर ये जो सॉल्यूशन रखा है इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कैसी हो? हाई। तो ये बात कर सकते हैं हमें कि कंसंट्रेशन ऑफ ए साइटोप्लाज्म इज ए लेस देन कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन।
देन सॉल्यूशन कंसंट्रेशन इज ए हाई, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो गई तो इसको हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा सांद्रता वाला। सेकेंड की बात करें, जब साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन जो है वो मोर हो, किससे? सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, व्हेन सॉल्यूशन इज concentration is less than a cytoplasm, then that solution is called hypotonic solution। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन कंसंट्रेशन जो है वो कैसी होती है? लेस होती है। और फिर तीसरी बात करें, जब साइटोप्लाज्म जो है उसकी कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन जो है उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो? इक्वल हो, तो ऐसी कंडीशन में जो सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप के होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। सीधा सा है हाइपरटोनिक जिसमें सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हाई हो, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हाई। जब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म से लेस हो तब ये होगा, और जब इक्वल हो तो क्या होता है? आइसोटोनिक। अब इस बेसिस पर यहाँ पर हम बात करते हैं, एक सेल ले ली हमने और इस सेल को हमने रख दिया एक ऐसे सॉल्यूशन में जो कैसा है? हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, इसका मतलब इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसी है? लेस। इसका मतलब इसमें वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कैसी है? हाई। और ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें वाटर कंसंट्रेशन कैसी हो गई? लेस। तो वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो क्या करेंगे? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी साइटोप्लाज्म। तो when a cell put in a hypotonic solution, then water molecules enter in cytoplasm, enter करते हैं वो साइटोप्लाज्म में, और इसकी जो मात्रा होती है वो जो है वो लगातार क्या होती है? बढ़ती है। तो एंट्री होती है, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एंट्री इन ए सेल ऑफ ए H2O इज नोन एज ए एंडोस्मोसिस। और ये कब होगा? जब सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसे हम कहेंगे एंडोस्मोसिस। और इसके कारण से सेल जो है वो फूलती है या उसका साइटोप्लाज्म जो है वो बढ़ता है, यानी ये कह सकते हैं टर्जिड कंडीशन जो है उसमें आती है। फूली हुई सेल को हम टर्जिड कंडीशन कहेंगे, तो इससे सेल जो है वो कौन सी कंडीशन में आएगी? टर्जिड कंडीशन में। अब बात करें एक्सओस्मोसिस की। एक्सओस्मोसिस जो है वो कब होगा? जब हम एक सॉल्यूशन को साइटोप्लाज्म या सेल जो है उसको रख दें मान लें किसमें? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। तो यहाँ पर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हाई है, इसका मतलब वाटर कंसंट्रेशन इसमें क्या है? लेस। तो वाटर जो है वो इस साइड से इस साइड में आएंगे, यानी वाटर मॉलिक्यूल फ्लो आउट्स फ्रॉम ए साइटोप्लाज्म टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम कहेंगे एक्सओस्मोसिस। वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना तो है एक्सओस्मोसिस, वाटर मॉलिक्यूल का इंटर होना वो कहलाता है एंडोस्मोसिस। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि आउटफ्लो ऑफ ए वाटर फ्रॉम ए सेल, और ये एंट्री इन ए सेल या एंट्री ऑफ वाटर इन ए सेल, ये कह सकते हैं। और इससे जो सेल है उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसकी मात्रा जो है वो कम होगी, और उसके कारण से सेल जो है वो क्या होगी? सिकुड़ेगी, संकुचित होगी। इस कंडीशन को हम कहेंगे फ्लैसिड। तो इससे सेल जो है वो कौन सी कंडीशन में आती है? फ्लैसिड कंडीशन में आती है। तो सेल अकर द फ्लैसिड कंडीशन, ये किस में होता है? एक्सओस्मोसिस में। तो सीधा सा हो गया एंडोस्मोसिस व्हेन सेल पुट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एंडोस्मोसिस व्हेन सेल पुट इन ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एंडोस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल्स इंटर्स इन सेल, वाटर मॉलिक्यूल्स आउटफ्लो फ्रॉम ए सेल, ये हो जाएगा। तो ये जो है वो एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस से कहलाता है। ये कंडीशन इसमें आ गई। अब इसके एग्जाम्पल वगैरह जैसे हम देख सकते हैं, जैसे एक किशमिश होती है उसको हम पानी में रख दें तो किशमिश जो है वो फूल जाती है, क्योंकि किशमिश में जो साइटोप्लाज्म है उसमें वाटर कंसंट्रेशन लो है, बाहर पानी में वाटर कंसंट्रेशन हाई है, वाटर मॉलिक्यूल अंदर इंटर होते हैं, तो वो एंडोस्मोसिस को शो करेगा। और जब हम मुरब्बा वगैरह बनाते हैं तो उसमें अंगूर जो है वो फूला हुआ अंगूर, उसको हम चीनी की चाशनी में, गाढ़ी चाशनी में रख दें तो वो सिकुड़ जाता है।
उसका कारण होगा एक्स ऑस्मोसिस, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल उसमें से बाहर निकल जाते हैं। तो ये इस टाइप से ये दो टाइप हो गए, एक्स ऑस्मोसिस और एंड ऑस्मोसिस। और लास्ट में जो है वो आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ए ऑस्मोसिस। तो उसमें सीधा सा जो है वो नोट्स वगैरह में आपको बताया हुआ है, उसको आप नोट कर लोगे। इंपॉर्टेंस जो है वो इसका क्या होगा, एक तो वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर का जो एब्जॉर्प्शन होता है, रूट सेल जो हैं वो वाटर को जमीन से अंदर लेते हैं और फिर उनको एक सेल से दूसरी सेल में फ्लो करते हैं, तो वो किसके थ्रू होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू। इसके अलावा एक नई सेल जो बनती है, यंग सेल जो बनती है, उसका डेवलपमेंट है, तो उसके लिए साइटोप्लाज्म में वाटर मॉलिक्यूल उसको चाहिए, वो भी ऑस्मोसिस से ही वो अंदर इंटर करती है। इसके अलावा यदि हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वाटर या दूसरे सबस्टेंसेस का एक सेल से दूसरे सेल में, वो भी किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू, यानी ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ही ये होता है। और इसके अलावा एक सेल जो है उसको अपनी टर्जिडिटी या फिर शेप बनाए रखनी है, तो उसके लिए भी उसे साइटोप्लाज्म जो है वो फूला हुआ चाहिए, वो भी किसके थ्रू करते हैं, वो ऑस्मोसिस के थ्रू। और इसके अलावा एक विशेष कंडीशन, फ्रीजिंग और डेसिकेशन, पाला जब पड़ता है या फिर जब सूखा पड़ता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी या फिर वृद्धि हो जाती है बाहर एटमॉस्फेयर में, तो सेल उसके अकॉर्डिंग या तो पानी को बाहर निकालती है या अंदर लेती है, वो भी किसके थ्रू करती है, ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ये इसके इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। इसके बाद में दो और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है प्लाज्मोलाइसिस और डीप्लाज्मोलाइसिस, उनकी स्टडी जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद आपका।